नमस्ते। आज हम एक ऐसी कमाल की किताब पर बात करेंगे जिसने सही मायनों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। किताब का नाम है डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स की साइकोसाइबरनेटिक्स। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है जो आज भी लोगों को इतना इंस्पायर करती है। कम आत्मसम्मान जीवन में हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। कितना गहरा मतलब है इस बात में, है ना? सोचिए जरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अपनी सोच ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। एक ऐसी हैंड ब्रेक जो हमें पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने नहीं देती। तो आज इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आत्म छवि यानी हम खुद को जिस नज़र से देखते हैं वो काम कैसे करती है। फिर हम साइकोसाइबरनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम अपने दिमाग के अंदर चल रहे सफलता और विफलता के मैकेनिज्म को देखेंगे। फिर कुछ बहुत ही असरदार टेक्निक सीखेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि ये सारी बातें आज के ज़माने में इतनी रेलेवेंट क्यों हैं। और आखिर में हम इस शानदार आइडिया पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन के एक तरह से निर्माता बन सकते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही कामयाब प्लास्टिक सर्जन की, डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स। उनका काम था लोगों के चेहरे और शरीर की खामियों को ठीक करना, उन्हें एक नया बेहतर रूप देना। लेकिन अपने काम के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि कुछ मरीज तो सर्जरी के बाद एकदम आत्मविश्वास से भर जाते थे। उनकी तो जैसे पूरी जिंदगी ही बदल जाती थी। लेकिन कुछ लोग वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते थे। मतलब नया चेहरा मिलने के बाद भी वो अंदर से खुद को ठीक वैसा ही महसूस करते थे, बदसूरत, नाकाबिल या अधूरा। और बस यहीं पर उन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। ये शरीर को बदलने से नहीं बल्कि मन को बदलने से आता है। और बस इसी एक सोच ने उन्हें एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। उन्होंने मनोविज्ञान और साइबरनेटिक्स की दुनिया को गहराई से समझना शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइकोसाइबरनेटिक्स है क्या भला? चलिए इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान करके समझते हैं। देखिए, ये शब्द दो हिस्सों से बना है। पहला है साइको, जिसका सीधा सा मतलब है मन, और दूसरा है साइबरनेटिक्स। ये उन सिस्टम्स की साइंस है जो अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? मन का वो विज्ञान जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। मार्ल्स ने एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। अब सोचिए, एक मिसाइल क्या करती है? वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए लगातार अपनी गलतियों से सीखती है और अपना रास्ता ठीक करती रहती है ना? ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी हमारे व्यवहार को हमारी आत्म छवि के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। इसी को वो सर्वो मैकेनिज्म या एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम कहते थे। मार्ल्स के मुताबिक हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारी आत्म छवि की होती है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, आत्म छवि मानव व्यक्तित्व और मानव व्यवहार की कुंजी है। आत्म छवि बदलें और आप व्यक्तित्व और व्यवहार बदल देंगे। मतलब सारा खेल इस बात का है कि हम अंदर से खुद को क्या मानते हैं। अब मॉल्ट्स एक और दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ना दो तरह के सिस्टम काम करते हैं। एक वो है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है और दूसरा जो हमें नाकामी की तरफ धकेलता है। तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में दो टीमें खेल रही हैं। एक है सक्सेस टीम और दूसरी है फेलियर टीम। जो सक्सेस टीम है उसे एनर्जी मिलती है पॉजिटिव सोच और इमेजिनेशन से। वहीं जो फेलियर टीम है वो चलती है डर, शक और नेगेटिविटी से। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? चॉइस हमारे हाथ में है कि हम किस टीम को खेलने का मौका देते हैं। तो ये सक्सेस मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है? ये तब काम करना शुरू करता है जब हमारे लक्ष्य बिल्कुल साफ हों, जब हम पॉजिटिव सोच रहे हों और कामयाबी को अपने दिमाग में देख पा रहे हों। यही सिस्टम है जो हमें गलतियों से सीखने और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देता है। और दूसरी तरफ है हमारा फेलियर मैकेनिज्म। इसको ताकत मिलती है डर से, शक से और खुद के बारे में बुरा भला कहने से। ये हमें बार बार यकीन दिलाता है कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा, हम किसी लायक नहीं हैं। और अक्सर ये पुरानी बुरी यादों या बार बार मिली नाकामियों की वजह से हम पर हावी हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पे। आखिर वो कौन से तरीके हैं, कौन से टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी आत्म छवि को सच में बदल सकते हैं। सबसे पहला और पावरफुल टूल है मेंटल रिहर्सल, जिसे वो मन का रंगमंच भी कहते हैं। मतलब आंखें बंद करके ये कल्पना करना कि आप किसी काम को बहुत ही शानदार तरीके से सफलतापूर्वक कर रहे हैं।
दूसरा, रोजाना थोड़ा समय निकालना विजुअलाइजेशन के लिए, ये सोचने के लिए कि आप असल में कैसा बनना चाहते हैं। तीसरा, अपने अंदर की उन झूठी नेगेटिव बातों को चैलेंज करना, जैसे जब मन में आवाज आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे चुनौती देना। चौथा है माफी, खुद को और दूसरों को माफ करना ताकि मन का बोझ हल्का हो सके। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, वो है वर्तमान में जीना, ना अतीत की चिंता, ना भविष्य का डर, बस अभी इस पल में। ठीक है, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज की दुनिया में जहां हर तरफ सोशल मीडिया है, कंपटीशन है, तुलना का इतना प्रेशर है, वहां ये सब क्यों मायने रखता है? चलिए देखते हैं कि ये आज के दौर में कितना रेलेवेंट है। सच कहूं तो साइको साइबरनेटिक्स आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। ये किताब हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कोई भी इंसान अपना अतीत नहीं होता, वो अपनी गलतियां नहीं होता, वो अपनी शक्ल नहीं होता, वो असल में सिर्फ वो छवि है जो वो अपने मन में रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस छवि को बदला जा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके असली उदाहरण मौजूद हैं, जैसे मोहम्मद अली और माइकल जॉर्डन जैसे महान एथलीट। वो रिंग में या कोर्ट पर कदम रखने से बहुत पहले अपने दिमाग में अपनी जीत देख चुके होते थे। वो इसी मेंटल रिहर्सल का इस्तेमाल करते थे। यही तकनीकें आज पब्लिक स्पीकर्स अपने स्टेज के डर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थेरेपिस्ट इन्हें सीबीटी और एनएलपी जैसी थेरेपीज का हिस्सा बनाते हैं, और स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक काम टालने की आदत या फेल होने के डर से बाहर निकलने के लिए इनका सहारा लेते हैं। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी विचार पर आते हैं, एक ऐसा विचार जो हमें अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि साइको साइबरनेटिक्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी कहानी के सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि लेखक हैं। अपनी आत्म छवि को नया आकार देके हम अपने अंदर छिपे आत्मविश्वास, क्रिएटिविटी और खुशी के एक बिल्कुल नए लेवल को अनलॉक कर सकते हैं। और ये सब बस हमारी अपनी सोच से ही शुरू होता है। तो अगली बार जब भी मन में ये ख्याल आए कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ या मुझसे नहीं होगा, तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये बात वाकई सच है, या ये सिर्फ एक पुराना प्रोग्राम है मेरे दिमाग में जिसे अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। हमेशा याद रखिए, हर किसी के पास वो इंसान बनने की पूरी शक्ति है जो वो हमेशा से बनना चाहता था, और इसकी शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, इस बात से कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं।